क्या अर्थ होता है गुरु के साथ रहने का? गुरु के साथ रहने का अर्थ होता है अपनी उच्चतम संभावना के साथ रहना। गुरु कोई बाहरी व्यक्ति थोड़े ही होता है, गुरु कोई बाहरी प्रभाव थोड़े ही होता है। तुम जो सुंदर से सुंदर हो सकते हो, तुम जो ऊंचे से ऊंचे हो सकते हो, तुम जो निर्मल से निर्मल हो सकते हो, तुम्हारी उस अप्राप्त अव्यक्त संभावना का नाम है गुरु। वो संभावना अप्राप्त भले ही है, अव्यक्त भले ही है, लेकिन मृत नहीं है। वो तुमको बुलाती है। मूक हो गई है तो मौन में बुलाती है। आवाज नहीं है उसके पास, पर तुमको आवाज देने के 1000 तरीके हैं उसके पास। तुम पाताल में रहो, जमीन पर रहो, छोटे से किसी पर्वत को ही तुम अपनी अधिकतम ऊंचाई मान लो, तुम कहीं भी रहो, वो जो तुम हो सकते हो और वो जो होना तुम्हारी नियति है और वो जो तुम मूलतः हो ही, वो तुम्हें सदा पुकारता रहता है। इसीलिए आदमी का चित्त चैन नहीं पाता। अपनी अप्रतिम और अपरिमित संभावना की तलाश है तुम्हें, इसीलिए आदमी छटपटाता रहता है। जो ऊंचे से ऊंचा तुम हो सकते हो, जब तक वो हो नहीं जाओगे तुम तड़पते ही रहोगे। जो तुम्हें बुला रहा है, जिसके कारण तुम व्याकुल रहते हो, वो कोई बाहरी नहीं, वो कोई दूसरा नहीं, वो तुम्हारा अपना ही हृदय है, तुम्हारा ही केंद्र है, तुम्हारी ही नियति है। तुम्हें वहां पहुंचना है। वहां नहीं पहुंचोगे तो मरे मरे से जियोगे। बात समझ में आ रही? कौन है गुरु? वो जो तुम हो लेकिन होकर भी नहीं हो, वो जिसे तुम्हारी संभावना भी नहीं कहा जाना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा सत्य है, पर ऐसा सत्य जो धूल के, राख के, प्रभावों के, प्रकृति के, माया के, अविद्या के नीचे ढक गया है। वो सत्य देह लेकर, मूर्त रूप लेकर तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। उसको कहते हैं देही शरीरी गुरु। इसीलिए तो वो तुम्हें आकर्षित करता है, इसीलिए तुम्हें खींचता है, क्योंकि वो तुम्हें कुछ ऐसा दे रहा है जो तुम्हारा ही है। इसीलिए तो उसकी बातें अजीब होते हुए भी जानी पहचानी लगती हैं। इसीलिए तो उसके वक्तव्य विरोधाभासी होते हुए भी सरल लगते हैं। इसीलिए तो वो बहुत कहीं दूर का प्रतीत होते हुए भी बिल्कुल अपना सा लगता है, क्योंकि उसमें और तुम में कोई भेद नहीं है। तुम उसे जानते हो। अजीब है तुम्हारी हालत, तुम उसे जानते भी हो और तुम उससे नितांत अपरिचित भी हो। पर अपरिचय झूठा है, परिचय सच्चा है। तुम्हारा उससे परिचय भी है और
अपरिचय भी। सतह सतह पर देखते हो, तुम कहते हो इसको हम जानते नहीं, इसकी बातों को हम समझते नहीं, लेकिन अपने मन की गहराइयों में जाते हो तो कहते हो इसको हम खूब जानते हैं, इसका हमारा बड़ा पुराना नाता है, जब हम भी नहीं थे तब ये था, और जब तक हम हैं तब तक ये रहेगा। और हमें तो ऐसा लगता है जब हम नहीं भी रहेंगे तब भी ये रहेगा। गुरु के साथ होने का अर्थ हुआ अपने दिल के साथ होना, अपनी सच्चाई के साथ होना। दोहरा रहा हूं, किसी बाहर वाले के साथ होने को, किसी दूजे के साथ होने को गुरु का सामीप्य नहीं कहते। जब तुम वो हो जो तुम्हारी श्रेष्ठतम संभावना है, तब तुम बिना हिचक के, बिना खौफ के बेशक कह देना मैं गुरु के साथ हूं। भले गुरु दिखाई देता हो ना दिखाई देता हो, भले उसका ख्याल आता हो ना आता हो। बात आ रही है समझ? तो जब मैं कह रहा हूं कि दिन भर आप घूमते रहे, मुझे साथ रखा क्या, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि दिन भर आप जहां घूम रहे थे वहां क्या आप वही थे जो आपको होना चाहिए, या आप उससे नीचे गिर गए थे? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको वो याद था दिन भर जो आपको याद होना चाहिए, या आपने उसे भुला दिया और 50 अन्य चीजों को याद कर लिया? ये मेरा प्रश्न है। फिर पूछ रहा हूं, बोलो, दिन भर मेरे साथ थे या नहीं? हम्म, 75% छात्र हो। प्रतिशत ही घूमते रहते हैं दिमाग में। मैं हूं तो, पर तुम्हारे साथ हूं या नहीं ये तुम पे निर्भर करता है। मैं हूं तो, पर तुम्हारे साथ हूं या नहीं हूं ये तुम्हारी इच्छा पर है। चाहो तो साथ लेकर चलो, और चाहो तो कह दो कि हम स्वयं ही काफ़ी हैं, हमें ज़रूरत ही नहीं। तो वो सब तुमने ही देखा या मुझे भी दिखाया? सृष्टा कौन था? कैसा था तब जब मैं साथ था, और कैसा था तब जब आप अकेले थे और अकेले होने के कारण आपने ज़माने का साथ कर लिया था? हम एक नहीं होते। हम निचली से निचली और ऊंची से ऊंची संभावना के बीच का पूरा विस्तार होते हैं। हम धरती से लेकर आसमान तक की सारी संभावनाएं होते हैं। हम शून्य से लेकर 100 तक की सारी गिनतियां होते हैं। हम कुछ भी हो सकते हैं। ये आदमी का परम सौभाग्य भी है और बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी।
परम सौभाग्य इसलिए क्योंकि आसमान पर बैठ जाने की इजाज़त हमें है, सामर्थ्य हम में है। और दुर्भाग्य इसलिए कि आसमान तक जाएंगे या नहीं जाएंगे ये चुनाव करने का अधिकार भी हमें है। और अगर हम अपने चारों ओर नज़र फिराएं तो देखने में यही आता है कि अधिकांशतः हम ये चुनाव नहीं करते कि हम आकाश में उड़ेंगे, कि हम अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त करेंगे। अधिकांशतः हम यही चुनाव करते हैं कि हम नीचे के किसी पाताल में लिप्त रहे आएंगे, कैद रहे आएंगे। अरे समझ तो एक बात देखिए यहाँ पर, जब प्रसन्नता का, उत्तेजना का, भोग का, विलास का मौका हो, उस समय गुरु की याद असुविधा दे देती है। जैसा इन्होंने कहा, झटका लग जाता है। पर्यटक बनकर घूम रहे हैं, रोमांच मिल रहा है, अनुभव मिल रहा है, प्रसन्नता मिल रही है, अपने ही जैसे दूसरे सैलानी दिख रहे हैं। दृश्य नयनाभिराम है, आहा, मौसम सुहाना है, प्रकृति के रंग हैं, नर नारियां हैं, संसार अपनी सुंदर छटा के साथ चहुं ओर बिखरा हुआ है। कुछ आंखों को खींच रहा है, कुछ कानों को खींच रहा है। ठंडी बयार त्वचा को छू रही है, सहला रही है। और तभी याद कौन आ गया? कबाब में हड्डी, क्या नजारे थे। वो बादल, वो सूरज, वो नर, वो नारी, बीच में ये किसने भांजी मारी? कहां से याद आ गई गुरुदेव तुम्हारी? अब सारा रस फीका हो गया। जो कुछ सलोना और आकर्षक लगता था, रसहीन हो गया। असुविधा हो गई ना। अब समझ रहे हो कि क्यों चित्त अपने आप नहीं भागता है सत्य की ओर, क्यों साधना करनी पड़ती है। तुम्हें मिठाई की ओर ले जाने में तो कोई साधना नहीं करनी पड़ती ना। पर तुम्हें दवाई की ओर ले जाने में जरा दिक्कत होती है। तुमने कभी अचरज नहीं किया? किसी को भी संसार की ओर ले जाने के लिए नहीं कहना पड़ता कि तू पहले तपस्या कर, तब तुझे संसार उपलब्ध होगा। संसार की ओर तो मन स्वतः ही भाग लेता है। हाँ, किसी को सत्य की ओर ले जाना हो तो कहना पड़ता है, भाई बड़ा भारी काम है, ढलान के विरुद्ध चढ़ना है,
तुझे साधना करनी पड़ेगी। अब वो लगा है साधना करने में, क्योंकि हम ऐसे हैं। इससे तुम्हें मन के बारे में, जीवन के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण और रोचक बात पता चलेगी। आंखें बाहर को देखती हैं, कान बाहर का सुनते हैं, मन संसार की स्मृतियों से घिरा रहता है। तुम्हारी ये पूरी व्यवस्था ही संसार के संसर्ग हेतु निर्मित है। इसीलिए ये बड़ी आसानी से चल देती है संसार की ओर। सत्य की ओर ले जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कोई चट्टान हो, उसको पहाड़ से ढुलका देना कोई मेहनत का काम नहीं है। तुम्हें जरा सा उसको इशारा देना है, फिर वो अपने आप ढुलकती चली जाएगी, ढुलकती चली जाएगी, और जितना ढुलकेगी उतना वो और गतिबल, गतिवेग हासिल करती चली जाएगी। लेकिन उसी चट्टान को अगर तुम्हें पहाड़ के शिखर पर ले जाना हो तो बड़ी मेहनत पड़ती है। तो मनुष्य का निर्माण ऐसा हुआ है कि वो ढुलकता रहे, ढलान से नीचे आता रहे। इसीलिए तो आदमी का जन्म, मैंने कहा कि जितने सौभाग्य की बात है, शायद उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है। पहाड़ों का शिखर हमारे लिए संभावना मात्र बन के रह जाता है, और नीचे की खाइयां हमारी किस्मत बन जाती हैं। संभावना तो ये थी कि शिखर पर राज करते, पर जिंदगी बीती अंधेरी खाइयों में, जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, जैसे हांडी खो। देख के आया कोई? तो सोचो, जो निम्नतम बिंदु था, जिंदगी वहां बीत रही है, उतना नीचे। और संभावना क्या थी? सामर्थ्य क्या लेकर पैदा हुए थे कि सतपुड़ा ही नहीं, हिमालय के उच्चतम शिखर पर विराजो तुम। पर वो संभावना ही रह गई। जिंदगी तो किसी गर्हित पाताल में ही बीती। संभावना को हम गर्भ में लेके ही मर गए। जो हो सकते थे, जो होना चाहिए था, वो कभी हुए ही नहीं। बात आ रही समझ? अब चुन लो तुम। तुम्हारी व्यवस्था का जो प्राकृतिक वेग है, वो तुम्हें ले जा रहा है खाई की ओर, और गुरु तुमको पुकार रहा है शिखर से। पर गुरु की ओर जाना असुविधाजनक है। खाई की ओर जाने में जानते हो क्या मिलता है? जब तुम खाई की ओर चलते हो तो रास्ते में क्या मिलते हैं? जल्दी बताओ। प्रसन्नता, रोमांच। क्या क्या मिल रहा था आज पर्यटक बनके? क्या क्या मिल रहा था? उत्तेजना, उत्सुकता, दुनिया का साथ, रंगीनियां, इंद्रियगत सुख। ये सब कुछ मिलते हैं जब तुम जा रहे होते हो खाई की ओर। और जब तुम्हारा आरोहण हो रहा होता है, जब तुम उठ रहे होते हो, तब क्या मिलता है? नीचे की ओर जाने में अगर सुख मिल रहा है, तो ऊपर की ओर जाने में क्या मिलेगा? असुविधा मिलती है, तकलीफ होती है। अब समझ में आया कि 1000 में से 999 लोग खाइयों में ही क्यों पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि खाइयों की तरफ जाने वाला रास्ता सुख से, प्रसन्नता से, समाज की अनुशंसा से पटा हुआ है।
सरल रास्ता है। अभी बड़ी अजीब बात है, जहां तुम्हें होना नहीं चाहिए वहां को जाने वाला रास्ता सरल, और जहां तुम्हें होना चाहिए वहां को जाने वाला रास्ता कठिन। ये बनाने वाले ने क्या अन्याय कर दिया इंसान के साथ। और ऐसा ही है, इसीलिए जिन्होंने जाना है उन्होंने ये भी कहा है कि जन्म लेना ही सजा है। उन्होंने ये भी कहा है कि सजा भुगतने के लिए ही जीव जन्म लेता है, क्योंकि जीव है ही ऐसा, जिधर नहीं जाना चाहिए उधर को उसकी आंखें ले जाएंगी, और जिधर को जाना चाहिए उस दिशा को मन कभी देख ही नहीं सकता, क्योंकि वो दिशा कल्पनातीत है, वो दिशा अचिंत्य है, उस दिशा का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो भाई टेढ़ी खीर है, अब बताओ गुरु को साथ रखना है कि नहीं रखना है? रखना। अरे आज तो रख नहीं पाए एक दिन। दिन भर रखे, ये साक्षी है। तुम्हारा साक्षी तुमसे बाहर बैठता है। इस बात के साक्षी बेर भी खिलाया आपको। ले आचार्य जी, मुझे नहीं मालूम मैं सही हूँ कि नहीं, पर ये ऐसा मुझे लगता है, गुरु को साथ रखने का मतलब खुद के अंदर की गहराइयों को देखना, खुद के अंदर की कमियों को देखना, अरे शाबाश। उन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। तुम्हारी अल्हड़पने की, छात्रों की भाषा में बोलूं तो गुरु को साथ रखने का अर्थ होता है बीइंग योर बेस्ट। जो तुम श्रेष्ठतम हो सकते हो, जब तुम वो हो तो समझ लो कि गुरु तुम्हारे साथ है। और जब तुम अपने श्रेष्ठतम से, अपने बेस्ट से जरा भी नीचे हो तो समझ लो कि गुरु को तुम कहीं छोड़ आए और अपनी अकड़ में अकेले घूम रहे हो, कह रहे हो हम अकेले ही बहुत ठीक हैं। वो नहीं चाहिए, बहुत परेशान करता है। मन पर प्रभाव नहीं पड़ता। रिफ्लेक्शन लिखना, अवलोकन लिखना मन के सामने आईना रखने जैसा है। तुम आईने को देखते हो, तुम पे क्या प्रभाव पड़ता है? तुम्हें पता चल जाता है तुम कौन हो, कैसे हो, बस। तो तुम्हारी जो सच्चाई है, यथार्थ है, वो तुम्हारे सामने जाहिर हो जाता है जब तुम लिखते हो। न लिखो तो वो बातें भीतर गोल गोल घूमती हैं, उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, पर कोई ठोस शक्ल नहीं ले पाती। तुम्हें ही चैतन्य रूप से पता नहीं चल जाता कि तुम में क्या चल रहा है। लिख देते हो तो ऐसा ही है जैसे सामने आईना ला दिया और तुम्हें दिख जाए कि यहाँ कालिख लगी है, बाल ज़रा बिखरे हुए हैं, आँख ज़रा लाल है। आईना चेहरे का हाल बता देता है, और जब तुम बैठ के अपने अवलोकन लिखते हो तो मन का हाल पता चल जाता है। इसीलिए जो लोग अपने मन का हाल जानना ही नहीं चाहते वो अवलोकन लिखेंगे ही नहीं। वो नहीं लिखेंगे अवलोकन क्योंकि वो अपने मन का हाल नहीं जानना चाहते। वो अपने मन का हाल इसलिए नहीं जानना चाहते क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि मन का हाल क्या है। भली भांति जानते हैं कि मन का हाल क्या है, पर अपने से ही चोरी कर रहे हैं, खुद को ही बताना नहीं चाहते मन में क्या चल रहा है, तो वो अवलोकन लिखेंगे ही नहीं। क्योंकि लिख दिया तो बात जाहिर हो जाएगी, अभी तक छुपी हुई है, फिर राज फाश हो जाएगा। किन्होंने कोई बात नहीं करी है 2 दिनों में, वो बोलेंगे।
चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। अच्छा ऋषि, एक प्रश्न है मेरा। मैं कह रहा हूँ अपने दिल का हाल बताओ, तो ये प्रश्न मुझसे पूछ रहे हैं। अपना परिचय दो पहले, फिर प्रश्न पूछना। अपना हाल बताओ। हाल बताना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता। मैं क्यों दूं तुम्हारे प्रश्न का जवाब? तुम पहले मुझे समझाओ कि मैं किसी भी सवाल का जवाब क्यों दूं। सवाल पूछने से नहीं होगा बेटा। हम्म। सवाल पूछना तो तरीका होता है मेल जोल बढ़ाने का। कुछ तुम कहो, कुछ हम कहें। फिर आगे क्या होता है? खामोशी को खामोशी से बात करने दो। संवाद होना चाहिए ना। सिर्फ प्रश्न थोड़ी दागे जाते हैं, डायलॉग होना चाहिए। कौन बोलेगा? आचार्य जी, आज और सब लोग तो गए थे घूमने के लिए। हम और अनन्या जो है यहीं आसपास हम लोग वॉक कर रहे थे काफ़ी देर तक। फिर झील के किनारे जाके बहुत देर बैठे रहे और हम लोग के पास किताबें थी, तो मिस्टिक सॉन्ग्स ऑफ मीरा ये हम पढ़ रहे थे और ये अपना कुछ पढ़ रही थी। तो मेरे संग तो ये है कि मेरे कुछ बहुत विचार आते नहीं हैं, बहुत कुछ सोच विचार वाली चीज़ होती नहीं है। बहुत देर बैठे रहे, करीब 1.5-2 घंटे हम थे। बुक पढ़ी, वैसे ही देखते रहे आसपास। बहुत कुछ विचारों का आना जाना कुछ हुआ नहीं, कुछ ब्लैंक सा। वही आपके सामने आने पे भी होता है कि मेरे पास बहुत कुछ प्रश्न होते नहीं हैं पूछने के लिए। कर लो, नकल कर लो। तुम भी यही बोल दो, मी टू, मेरे पास भी कोई सवाल नहीं होता।
बोलो अच्छा क्या बोल रहे अब जैसे घूमने गया था तो आपको जैसे ध्यान कर रहा था, मतलब याद आ ही रही थी, तो अंदर से एक लग रहा था जैसे कि कोई बोल रहा है कि क्या बेवकूफ़ी चल रही है, इसकी आवाज़। सही तो बोल रहा था वो। अगर कोई वास्तव में तुम्हारे साथ होता है तो क्या तुम्हें उसका ध्यान करना पड़ता है? तुम चल रहे हो और कोई था तुम्हारे साथ में, नाम बताओ एक आध। आयुष। तो आयुष का ध्यान कर रहे थे बार बार, वो चल रहा है बगल में, तो ध्यान कर रहे हो आयुष आयुष आयुष। याद तो उसको ही किया जाता है जिसको भूल चुके हो। तो ठीक ही था भीतर वाला जो कह रहा था क्या बेवकूफ़ी कर रहे हो, वास्तव में भूले बैठे हो और क्रिया कर रहे हो ध्यान की। समझना बात को। जब वास्तव में गुरु के साथ होते हैं तो गुरु मालिक हो जाता है, कर्ता हो जाता है। उसके साथ होने का मतलब होता है उसको समर्पित हो जाना, उसके हाथों में बागडोर सौंप देना। वो पीछे खड़ा हो जाता है और पीछे से आदेश देता रहता है और तुम आगे होते हो, तुम काम कर रहे होते हो। तुम नौकर हो जाते हो, वो मालिक हो जाता है। और वो कहाँ खड़ा है? तुम्हारे पीछे। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है, तुम उसके आगे खड़े हो और तुम्हारे आगे है संसार। वो अब तुम्हें जैसा बताता है वैसा तुम संसार में व्यवहार करते हो, वैसी तुम संसार में राह पकड़ते हो। वो तुम्हारे पीछे खड़ा है। और जब वो तुम्हारे पीछे खड़ा है तो तुम्हें वो दिखाई नहीं देता, दिखाई तुम्हें संसार ही देगा, पर वो पीछे से तुमको नियंत्रित करता है। जैसा हमने कहा, तुमने अपनी बागडोर उसको सौंप दी है। अब तुम कैसे उसकी शक्ल देखोगे, क्योंकि वो तो पीछे खड़ा है। अब तुम कैसे उसके बारे में कुछ भी कहोगे, क्योंकि वो तो पीछे खड़ा है। अब तुम कैसे उसका ध्यान करोगे, वो तो पीछे खड़ा है। इस बात को दोनों तरीके से सुनना। तुम कैसे उसका ध्यान करोगे, वो तो पीछे खड़ा है, और तुम कैसे उसका ध्यान करोगे, वो तो पीछे खड़ा है। जो पीछे ही खड़ा है उसका ध्यान कैसे करोगे, और जो पीछे खड़ा है उसका ध्यान कैसे करोगे? दोनों ही स्थितियों में उसका ध्यान संभव नहीं है। हाँ, तुम्हें अब उसके इशारों पर चलना होगा, और अगर तुम उसके इशारों पर चल रहे हो तो फिर परोक्ष रूप से, इनडायरेक्टली ये प्रमाणित हो जाता है कि तुम उसके साथ हो। गुरु का कभी सामना नहीं किया जाता। उसके सामने खड़े हो तो उसके विरोध में खड़े हो ना। समझो बात को। उसका सामना अगर तुम कर रहे हो तो तुम उसके विरोध में हो। गुरु जिस दिशा देख रहा होता है उस दिशा देखा जाता है, और जब तुम उस दिशा देख रहे हो तो गुरु तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे पीछे होगा। क्योंकि वो तुम्हारे पीछे है, इसीलिए तो तुम उस दिशा देख पा रहे हो जिस दिशा गुरु देख रहा है। गुरु का विचार नहीं किया जाता। जब गुरु साथ होता है
तो समस्त विचारों में गुरुता आ जाती है। और इन दो बातों में जमीन आसमान का अंतर है। एक आदमी है जो बैठ के गुरु का विचार किए जा रहा है, गुरु इससे बहुत दूर है, और दूसरा आदमी है जो गुरु का विचार कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसे पता है कि गुरु अनिर्वचनीय है, विचारातीत है, उसका विचार कैसे करेंगे। तो गुरु का विचार नहीं करता। पर चूंकि वो गुरु के सानिध्य में है, गुरु को समर्पित है, तो उसके सारे विचारों में गुरु का रंग आ जाता है, उसके सारे विचारों में गुरु की सुगंध आ जाती है, उसके सारे विचारों में मैंने कहा गुरुता आ जाती है। समझ रहे हो? जड़ मजबूत है या नहीं इसका पता पत्तियों को देखकर लगता है। तुम गुरु के साथ हो या नहीं इसका पता तुम्हारे जीवन को देखकर लगता है। जड़ मजबूत है या नहीं ये पता करने के लिए तुम जड़ नहीं खोदने लग जाओगे। अपनी जिंदगी को देख लो, वहां तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ था या नहीं था। मैं तुम्हारे साथ था या नहीं था वो इससे नहीं सिद्ध होता कि तुम मेरा विचार कर रहे थे या नहीं। तुम अगर मेरा विचार कर रहे हो तो इससे तो यही साबित हो जाता है कि तुम्हारे साथ नहीं हूं। मैं कब हूं तुम्हारे साथ? जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में प्रेम है, जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में बोध है, जब तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे आचरण में निर्भयता है, तब जान लेना मैं तुम्हारे साथ हूं। और तुम खाली कहीं बैठ गए हो, जो उचित कर्म है वो कर नहीं रहे, उसकी जगह बैठ करके क्या कर रहे हो? गुरु का विचार। तो पूरा ही साबित हो जाता है कि गुरु से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, खाली ख्याल करना है तुमको। गुरु का विचार नहीं करो, गुरु द्वारा प्रेरित जीवन जियो, गुरु द्वारा अनुप्राणित आचरण करो। अब समझ में आ रहा है क्या अर्थ है इस बात का कि गुरु को साथ लेकर चलो। जो ऊंचे से ऊंचा जीवन जी सकते हो जियो, यही है गुरु को साथ लेकर चलना। और ऊंचा जीवन जी नहीं रहे और बैठ करके गुरु के नाम की माला जप रहे हो, ये बात बिल्कुल व्यर्थ है। तो अब बताओ, सुबह 11 बजे से रात 11 बजे तक क्या उच्चतम जीवन जिया? वैसे ही जिए जैसा जीना चाहिए था? अपनी उच्चतम संभावना को प्राप्त किया? या झूठ और डर और संदेह और आलस के लिए तुम्हारे जीवन में जगह थी? इन 12 घंटों में आलस दिखाया है, इन 12 घंटों में आज्ञा का उल्लंघन किया है, इन 12 घंटों में पूरे तरीके से बोधवान रहे हो? अगर रहे हो तो मेरे साथ थे, और अगर नहीं रहे हो तो मेरे साथ नहीं थे।
पूर्णता का ही दूसरा नाम है गुरु। गुरु इज अनदर नेम फॉर परफेक्शन। अगर पूर्ण जीवन जी रहे हो, ये 12 घंटे परफेक्ट जिए हो तो मेरे साथ थे, और अगर नहीं जिए हो तो मेरे साथ नहीं थे।